बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता बकायदा ग्रहण का हफ्ता है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मेरी सेहत बेहतर है। इस पर बकायदा वीडियो आएगी और मैं इसमें बताऊँगा ये ग्रहण अपने क्या मनफी और क्या पॉजिटिव असरात छोड़ के जाएगा। ये साल का आखिरी सूरज ग्रहण है जो बकायदा अमावस्या यानी अमावस के दिन लगने जा रहा है। हाँ, तो ये विर्गो में लगेगा, हस्त नक्षत्र में लगेगा। लेकिन अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस, धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की बात करूँ तो इस हफ्ते के शुरू में आपको कुछ 29 तारीख को कुछ डूबी हुई रकम मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि आपके जो उनसे पैसों को कोई लेन देन के मामलात में उसमें बड़ी जो सी है बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, सफ़र भी आपको पड़ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र बिल्कुल अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और ये ग्रहण आपके 10वें घर में जा रहा है। तब्दीली की तरफ तो बहुत ज़्यादा जो सा कुछ मामलात बनेंगे, लेकिन आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। जज्बात में आके अपने प्रोफेशनल के मामलात में कोई गलती करने की कोशिश नहीं करनी। और दूसरी सबसे जो अहम बात ये है, अपनी रेपुटेशन जो है वो ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। घरेलू मामलात में बिल्कुल छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। और रिश्तों को, कोई भी रिश्ता हो उसको लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग बाकायदा को प्रोपोगंडा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपने नहीं, सेहत का खास ख्याल रखना है, निज़ाम का खास ख्याल रखना है और अपने आप को मोटापे की तरफ बिल्कुल नहीं जाने देना। कुछ चीज़ें आपको बाकायदा जादू टूने की तरफ लेके जाएंगी, लेकिन आपने इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं करना। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन जिन लोगों को 55 साल से उम्र, जिनको पिंडलियों का दर्द है या बाकायदा जिनकी नज़र कमज़ोर है, वो ज़रा देखभाल के चले। और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बड़ी आपने एहतियात करनी है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा, सुनी सुनाई बात को बिल्कुल इधर उधर करने की कोशिश नहीं करनी। जो बातें आपकी तरफ आई भी हैं तो उनको ज़रा इग्नोर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं फिर कहूँगा अपनी रेपुटेशन दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा और ज़मीनी जायदाद के हवाले से ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें। बिल्कुल आपने इस तरफ नहीं जाना। आपने सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है। बुध वाले दिन आपने 5 फल और एक कुरान शरीफ जो सा वो मस्जिद में या आपने बाकायदा छठा पारा जो सा वो मस्जिद में रखवा देना है। सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है। आपके लिए सबसे पहले के नोट 7 है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की बात करूँ तो ये ग्रहण आपके बाकायदा 9वें घर में लगने जा रहा है, आपके भाग्य को उठाने जा रहा है। बिल्कुल इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ चीज़ें आपके सामने, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होंगी। लेकिन आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। ये नहीं कहना कि कल कर लेंगे, ये घंटे बाद या 2 घंटे बाद। और दूसरा, अपनी जिम्मेदारी किसी के कांधों पे जो सा लादने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। अपना काम खुद करना है और अपने निजी मामला से लेकर माली मामला किसी के साथ शेयर नहीं करने और ना किसी को अपना हमराज बनाने की आपने कोशिश करनी है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। दूसरा, कुछ थोड़ा सा ज़रा अपने आप को तन्हाई में लाने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, प्राइस बॉन्ड से फ़ायदा हो सकता है, जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है, वालद से और प्रॉपर्टी के मामलात में जो आपके काम रुके हुए थे उसमें भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए सबसे जो अच्छा साइन है ना वो ये है कि एक तो जुपिटर आपके जो सा वो बाकायदा 5वें घर में और ग्रहण जो सा वो 9वें घर में लगने जा रहा है। लंबी छलांग, लंबी रेस के घोड़े बिल्कुल विन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जुडिशरी के मामलात में बेहतरी आ सकती है। लव अफेयर के मामलात में जो सा वो काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में जो सा बोलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी शादी की तरफ जो सा आपका रुझान बहुत जल्दी जो सा बनता हुआ नज़र आ रहा है और आप ये भी हो सकता है कि दूसरी शादी की तरफ भी जाएं। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप पहले मामलात को ज़रा देखभाल के लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर पहले से सुख है तो फिर दूसरी की करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा सबसे अहम बात है, कंस्ट्रक्शन के काम में जिनको लोहे की मसनूआत से काम है या बाकायदा जो लेदर से रिलेटेड लोग हैं उनको पीछे बड़े मामला जो सा थे, बड़ी गंभीरता का सामना करना पड़ रहा था। वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतर होती हैं, मज़ीद आगे बेहतर होंगी। इस ग्रहण के बाद जाके इंशाअल्लाह ताला सैटर्न भी जो सा इसी महीने में जो बाकायदा डायरेक्ट होगा। काफ़ी चीज़ें जो बिगड़ी हुई थी उनकी शक्लें दोबारा अपनी तौर पर, वाज़िया तौर पर और सही शक्ल में आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दोस्तों के साथ जो उनसे कोई लंबे ट्रैवल का बिल्कुल आपने कोई प्रोग्राम नहीं बनाना और किसी को उधार देने की कोशिश नहीं करनी। वालदा की सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है
کہ آپ نے بھی جو ان سے نشے کی طرف الکوہل کی طرف نہیں جانا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بالکل بہتر رہیں گے. آپ نے باقاعدہ سورہ کوثر یہ آپ نے 300 مرتبہ جو سی ہے پڑھنی ہے. بلکہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، بدھ کو گرہن لگنا ہے، آپ نے پیر کو ایک تسبیح کرنی ہے، منگل کو تسبیح کرنی ہے، بدھ کے دن ایک تسبیح کرنی ہے. آپ نے لازمی کرنی ہے. اور آپ نے گرہن کے دن اللہ کے نام کا کسی کو کھانا لازمی دینا ہے. اس کھانے کے وقت میں آپ نے گڑ لازمی رکھ کے دینا ہے. اور ہفتے کو دیا ضرور جلانا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 8 اور 7 ہے. برج دلو اکویریس کنبھ راشی 11واں گھر، بالکل یہ گرہن کا ہفتہ اور آپ کے 8ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے. صحت کے حوالے سے دیکھ بھال کے چلیے گا بالکل. اور دوسرا، نظر بد سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، بالکل آپ نے نظر بد سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. کسی قسم کا کوئی مالی طور پر رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی. جاب اگر آپ کی چل رہی ہے تو جس طرح چل رہی ہے اس کو اس طرح چلنے دینا ہے. اس میں کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا. طبیعت میں تھوڑی سی یہ ہفتے جو ان سے گھبراہٹ پیدا ہو گئی، کچھ سانس کا مسئلہ جو ان سا وہ پڑ سکتا ہے. اور والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. بالکل، ایک تو اماوس، اوپر سے چندرما 8ویں گھر میں، ہست نچھتر میں جو ان سے گرہن لگنا ہے والدہ کی صحت کا. اور جن خواتین کو انٹرنل پرابلم ہے، خاص طور پر جن کو یوٹیوب کا مسئلہ ہے یا کوئی حاملہ خواتین ہے، ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا اس ہفتے میں. کسی قسم کی آپ نے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہیں کرنی. بزنس میں آپ نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. ڈیل اگر ہوتی بھی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے. اور کچھ لوگ میٹھا بن کے آپ کے طواف ارد گرد طواف کرنا شروع کریں گے اور یہاں تک سے آپ کے بزنس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ذرا احتیاط کیجیے گا. ہاں، بعد میں یہ ہوگا میں کون تو تم کون. ہاں، اس طرح کا جو ہے نا، اس معاملہ سے ذرا گریز کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور تمام کام کو باقاعدہ بائی ریٹرن اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے گا. بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ نے کو بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا. اور دوسرا جو سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ آپ باقاعدہ 9ویں گھر میں وینس تو بالکل آپ کے ہے. اور اس 3 اور 4 تاریخ کو آپ کو تھوڑا سا کچھ سفر پڑ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک سے یا کوئی مذہبی سفر کے میں آپ ارادہ کریں، اس میں آپ کو تھوڑا سا قلبی سکون محسوس ہو سکتا ہے. لیکن رسک لینے کی سفتے آپ نے بالکل کوشش نہیں کرنی. جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ دیکھ بھال کے چلیے گا. اور ڈائبٹیز کے مریض خاص طور پر اپنی نظر کا جو ان سا معائنہ ضرور کرائیے گا. یہ ہفتہ بڑی احتیاط سے چلنے کا ہفتہ ہے. اس میں کسی قسم کا بھی آپ نے کوئی بھی رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی. اور جتنی گرمی اور ہوس کے یہ 2 دن ہیں، اتنی تو گرمیوں میں گرمی نہیں پڑی جتنی اب پڑ رہی ہیں. ذرا دھوپ سے بچنے کی کوشش کیجیے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر، اللہ پاک بہتر کرے گا. آپ نے سلام کولم میں رب الرحیم، سلام کولم میں رب الرحیم، یہ آپ نے جو ان سے بے شک پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہ سلام کولم میں رب الرحیم آپ نے 317 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آپ نے باقاعدہ بدھ والے دن گھی کا 1 پیکٹ یا آدھا پیکٹ، تھوڑا سا گڑ لے لیجیے گا. اور ساتھ میں تھوڑا آٹا، چاہے کلو یا 1.25 کلو، جو کسی فقیر کو دینا ہے. ہفتے کو اپنے جسم سے پیسے مس کر کے آپ نے ضرور دینے ہیں. آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 8 اور 2 ہے. زوڈیک کا آخری ہاؤس اسپائسز 7ویں گھر میں گرہن لگنے جا رہا ہے. بزنس کے معاملات میں کوئی ڈیل نہیں کرنی، کوئی پارٹنرشپ نہیں کرنی. ازواجی زندگی میں دیکھ بھال کے چلے گا. جن کے معاملات عدالت میں چل رہے ہیں بالکل بریک اپ ہو سکتے ہیں. اور جو دوسری شادی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ان سے باقاعدہ نو کا جواب آ سکتا ہے. یہ چیزیں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. مسانے کا خاص طور پر نظام کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے. ان چیزوں سے ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. اس ہفتے میں باقاعدہ صحت کے معاملات بالکل بگڑ سکتے ہیں. اور دوسرا، کچھ آپ اپنے اندر جو ان سا گھٹن محسوس کریں گے، کچھ سانس کا کوئی مسئلہ، کچھ سینے میں جیسے دباؤ محسوس کریں تو جو 35 سال کے اوپر سے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کیجیے گا. کسی قسم کا آپ نے کوئی بھی دیسی نسخہ یا کوئی ایسا جادو ٹوٹکا وغیرہ وہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اس چیز سے خاص خیال رکھیے گا. بزنس میں بالکل ذرا جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ان کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کریں. نئی کوئی جدت یا کوئی نئی تبدیلی لانے کی کوشش آپ نے بالکل نہیں کرنی. اس ہفتے کے باقاعدہ یہ ہفتہ آپ کے لیے جو ان سا بڑا احتیاط کا ہفتہ ہے. خاص طور پر وہ خواتین جن کو لکوریے کا مسئلہ ہے، یا وہ خواتین جو لکسری لائف کی طرف بہت زیادہ جن کا رجحان بڑھا ہوا ہے اور کوئی زیادہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوئی رسک لینے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کو پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے. میں خواتین کی بات کر رہا ہوں. بالکل آپ نے دیکھ بھال کے چلنا ہے. والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اور آپ کے سامنے
जो भी लोग हैं, जो भी कोई रिश्ता है, उनको बाकायदा बराबरी में खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश कीजिएगा। बहस मुबाहिसा आपने किसी से नहीं करना, और सफ़र से ज़रा गुरेज करने की सख्त आपने कोशिश करनी है। जितना फलाई कामों में आप जितना खुदा के नाम का दान करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। बुध के दिन आपने अल्लाह के नाम का किसी को खाना ज़रूर देना है। और एक काम कीजिएगा, जैसे ही आप ये खाना दें उसमें 3 जोन से सब्ज़ रंग के फल, आजकल वो क्या नाम लेते हैं, एक आप सब सेब ले लें, ठीक है, और दूसरा क्या नाम लेते हैं वो मीठे जो आजकल जो चूसते हैं बाहर की हालत में, वो आपने किसी को 2 देने हैं। और अगर हो सके तो गाय को चारा लाजमी डाल दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा अल्लाह पाक, देखभाल के चलिएगा। आपने जो सा कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक ये खुदा का वजीफ़ा है, बिल्कुल कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। और आपके लिए इस हफ्ते का जो सा लकी नंबर है, बल्कि आप ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आपने लकी नंबर की तरफ नहीं जाना। शेयर मार्केट से ज़रा गुरेज करने की कोशिश कीजिएगा, कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला कल परसों जो सी है मेरी वीडियो बिल्कुल आएगी, ग्रहण से पहले आ जाएगी। और उसमें आपको मैं बताऊँगा कि ये जो शोर डला हुआ है कि ये ग्रहण जो सा ये ख़तरनाक होगा, वो होगा, ये वो जैसे चांद ग्रहण का लोग कह रहे थे बड़ा मतबर्रक, ये चांद ग्रहण होगा, वो होगा, ऐसे हो गया, ये हो गया। एक तो मैंने बेवकूफ़ की अलावा मिसाल क्या मैं दूँ, एक शख्स ने तो यूट्यूब पे यहाँ तक एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया है कि अभी से जो सा है, अब मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ इस वक्त 24 या 25 तारीख है कि चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के असरात शुरू हो चुके हुए हैं। होश के नाखून लो, सूरज ग्रहण के जो असरात है वो 12 घंटे पहले शुरू होते हैं जब सूतल काल लगता है। बहरहाल इसमें मैं तफसील में बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।